शिव पुराण में भगवती पार्वती जी की प्रार्थना पर भगवान शिव ने, देवताओं ने इनको सर्वप्रथम पूजे जाने का वरदान दिया। जो श्रद्धा के साथ किसी भी शुभ काम से प्रथम गणेश जी की वंदना, स्तुति, पूजा आदि करते हैं तो भगवान गणेश उनके कार्य में कोई विघ्न ना आए उसको हटाते हैं। ये शिव पुराण में लिखा हुआ है। लेकिन यहां पर सनातन परंपरा का निर्वाह होता दिखाई नहीं दिया। इस ग्रंथ में गणेश जी की वंदना नहीं की। क्यों नहीं की? पूछा कि आपने सर्वप्रथम गणेश जी को क्यों नहीं मनाया? तो नाभा जी ने कहा कि गणेश जी को पहले आप बताओ कि क्यों मनाया जाता है। कहा इसलिए कोई विघ्न न कर पड़े, ये विघ्नेश्वर है। तो कहा नाभा जी ने, भक्तों की याद करने से, भक्तों को मनाने से, भक्तों की सेवा करने से, संत भक्तों की आज्ञा के अनुसार चलने से कोई विघ्न आता ही नहीं। जब कोई विघ्न आएगा नहीं तो गणेश जी किसको हटाएंगे? विघ्न आएंगे तब गणेश जी हटाएंगे। तो भक्तों का चिंतन करने से, संतों का चिंतन करने से, संतों के अनुसार जीवन बनाने से, उनकी आज्ञा का अनुवर्ती बनने से जब कोई विघ्न आएगा ही नहीं तो फिर गणेश जी हटाएंगे किसको? हमें गणेश जी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। विघ्नों का नाश तो उनके स्मरण मात्र से हो जाएगा। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। जिसका मस्तक संतों के चरणों में झुक जाता है उनके जीवन में कभी कोई विघ्न नहीं आता। और फिर कहा कि मेरे लिए तो भक्त ही भक्ति है, भक्त ही भगवान है, भक्त ही गुरु है, भक्त ही गणपति है, भक्त ही सरस्वती है। कैसे? कहे जो संत भक्त हैं, जो इनका हो गया उसके जीवन में कभी कोई विघ्न नहीं पड़ेगा। इसलिए ये गणेश जी हैं। इनकी आज्ञा में जो रहेगा अपने आप ही भक्ति होती रहेगी। इसलिए भक्ति स्वरूप भी है। और जो आह्लाद, जो सुख परमात्मा देते हैं वो सुख संत भक्त भी देते हैं। इसलिए मेरे भगवान हैं। भगवान माया से छुड़ाते हैं, माया के उस पार ले जाते हैं, जीव का कल्याण करते हैं। तो संत भक्तों से कल्याण हो जाएगा। तो मेरे ये भगवान है। और चौथा गुरु, संतों के भक्तों के जो उपदेश हैं, ये उपदेश ही मेरा गुरु तत्व है। संतों से भक्तों से मिला ज्ञान ही मेरा गुरु है। और इस गुरु का जो आदर करते हैं उनको फिर किसी और गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये संत ही भक्त भी हैं, भक्ति भी है मेरे भगवान भी हैं और मेरे गुरु भी हैं। इसलिए कहा भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। एक ही वपु में मतलब एक ही शरीर में मुझको चारों तत्व मिल गए। संतों के भीतर संतत्व भी छुपा है, संतों के भीतर भक्ति भी छुपी है, संतों के भीतर भगवान भी छुपे हैं और संतों के अंतःकरण में उनके गुरु भी रहते हैं। तो सारे चारों तत्व एक ही जगह मुझको जब मिल गए तो फिर मैं किसी और की पूजा क्यों करूं? मैं संतों को भगवान मान करके इन्हीं को भोग लगा के खाता हूं, संतों की चरण सेवा करता हूं। मेरे संत ही सर्वस्व हैं, संतों की चरण धूल ही मेरे लिए सब तीर्थ हैं। मुझको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं
अपने गुरुदेव भगवान श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की कृपा से संत सेवा के द्वारा मैंने संतत्व को प्राप्त किया, संतों की महिमा को जाना कि संत बाहर से एक दिखाई देते हैं, इनके भीतर भक्ति भी है, भक्ति महारानी, इनके भीतर भगवान भी हैं और इनके अंतःकरण में ज्ञान के रूप में गुरु तत्व का भी निवास है। तो चारों तत्व भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु, चतुर नाम, वपु एक। वपु का मतलब देह, शरीर। एक ही शरीर में मुझको चारों तत्व प्राप्त हो गए हैं। अंतर्यामी गर्भगत, जैसे गर्भवती स्त्री देखने में लगते हो एक है, लेकिन वो उस समय एक नहीं, उस समय दो है, क्योंकि उसके अंदर एक जीव और पल रहा है, उसके गर्भ में बालक है। जब आप एक को भोजन कराएंगे गर्भवती स्त्री को, तो दो को भोजन कराने का पुण्य लगेगा, क्योंकि वो पुष्टि उस गर्भ के बालक के पास भी पहुंचेगी। इसलिए कहा कि अंतर्यामी गर्भगत साधु सुंदरी माही, और जो कोई पोषे एक को तो दो नहीं पोषे जाही। तो संत सुंदरी की तरह उस महिला की तरह है जो गर्भवती है, क्योंकि उनके अंतःकरण रूपी गर्भ में साक्षात भगवान का निवास है। इसलिए मुझको अन्यत्र कहीं भगवान को खोजने की आवश्यकता नहीं, कहीं गुरु को खोजने की आवश्यकता नहीं, मुझको भक्ति खोजने की कहीं आवश्यकता नहीं, मुझको एक ही तत्व में चारों मिल गए। इसलिए संत भक्त जो भगवान के दीवाने हैं, परमात्मा की भक्ति में जो सदा लीन रहते हैं, यही मेरे सर्वस्व हैं, इनके चरण ही मेरे पावन तीर्थ हैं। तो इन्होंने फिर उन सब संतों के भक्तों के चरित्र ग्रंथ में लिखे। इस ग्रंथ का नाम पड़ गया भक्तमाल, भक्तों की माला। बनमाला में 5 प्रकार के पुष्प होते हैं। तो नाभाजी ने 5 प्रकार के भक्तों का, संतों का चरित्र इस ग्रंथ में लिखा है, इस ग्रंथ में पिरोया है। ये 5 फूल बनमाला में कौन कौन से होते हैं? पंचरंगी फूल। तो भक्तमाला में पंचरंगी फूल कौन से? भक्तमाला में 5 प्रकार के भक्त हैं। एक वो जो शांत रस के उपासक हैं, भगवान राम कृष्ण नारायण के ऐश्वर्य भाव के जो उपासक हैं, उस फूल का नाम है शांत फूल। दूसरे प्रकार का फूल है दास्य रस। शांत रस में आते हैं ऋषि मुनि, दास्य रस में आते हैं हनुमान जी आदि, जो नारायण को, राम को, कृष्ण को भगवान तो मानते ही मानते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा अपना स्वामी मानते हैं, और स्वयं को भक्त कम मानते हैं, दास अधिक मानते हैं। इसको बोलते हैं दास्यरति। ये दूसरे नंबर के, दूसरी प्रकार के फूल हैं इस भक्तमाल ग्रंथ में। दूसरी प्रकार के संत हैं। और तीसरी प्रकार के फूल अर्थात संतों का चरित्र है इसमें, जो भगवान राम को, कृष्ण को अपना सखा मानते हैं, जैसे ब्रज के ग्वाल बाल, जैसे सुदामा, अर्जुन आदि, सुग्रीव, विभीषण आदि, जो भगवान को अपना मित्र मानते हैं। तो ऐसे भी संतों का चरित्र इस ग्रंथ में, जिन्होंने राम को, कृष्ण को अपना मित्र माना है। और चौथी प्रकार के इसमें फूल हैं, अर्थात संतों का चरित्र है, जिन्होंने राम को, कृष्ण को अपना पुत्र माना। नंद, यशोदा, दशरथ, कौशल्या की तरह। जैसे हमारे पूज्य पंडित जी गोवर्धन में श्री कृष्ण को अपना पुत्र मानते थे। आज भी ब्रज में कितने हैं जो श्री कृष्ण को अपना पुत्र मानते हैं, बाल कृष्ण की उपासना करते हैं, अपने भीतर यशोदा भाव रखते हैं कि मैं यशोदा हूं, कृष्ण मेरा पुत्र है। तो ऐसे भक्तों का चरित्र, संतों का चरित्र भी भक्तमाल में है। और 5वीं प्रकार के भक्त, 5वीं प्रकार के पुष्प इस माला में है, जिसको श्रृंगार रस बोलते हैं, जो गोपी भाव की उपासना है, सखी भाव की उपासना है। जहां श्री कृष्ण को अपना प्रियतम स्वीकार किया है,
स्वयं को राधा रानी की श्री कृष्ण की सखी भाव में, प्रात काल ही उठ के धार सखी को भाव, जाय मिले निज रूप सो या को यही उपाव। ये पांचवी प्रकार के संत भक्त ब्रज में निवास करते हैं। अयोध्या, चित्रकूट, जनकपुर आदि पवित्र धामों में निवास करके, और उन्हीं की कृपा से पूरे भारत में इन पांचों भाव में से कोई एक भाव को हर व्यक्ति अंगीकार करके रखता है।